ब्राह्मण और 3 ठग की कहानी। एक दिन सवेरे सवेरे एक ब्राह्मण सुनसान रास्ते से जा रहा था। उसके साथ एक बकरी भी थी। 3 ठगों की नज़र ब्राह्मण और उसकी बकरी पर पड़ी। एक ठग ने कहा, चाहता हूँ कि इस मोटी ताज़ी बकरी को किसी तरह हथिया लिया जाए। दूसरे ठग ने कहा, चलो हम इस बकरी को छीन कर भाग लेते हैं, यह मोटू ब्राह्मण हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तीसरे ठग ने कहा, नहीं, बकरी छीन कर भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं एक अच्छी तरकीब सोच ली है। फिर उसने यह तरकीब अपने साथियों को बतलाई। दोनों ठगों ने अपनी साथी की योजना सुनी तो वो खुशी से उछल पड़े। उन्होंने उस तरकीब से ब्राह्मण की बकरी लेने की निश्चय किया। योजना के अनुसार एक ठग ने ब्राह्मण से जाकर कहा, पंडित जी नमस्कार, आपका यह कुत्ता तो बहुत अच्छा है, क्या यह शिकारी कुत्ता है? ब्राह्मण को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, अरे बेवकूफ़, चल दूर हट, कितने शर्म की बात है कि तू बकरी को कुत्ता कहता है। क्या आपके इस कुत्ते को मैं बकरी कहूँ तो आप मुझे बुद्धिमान कहोगे? तो हंसता हुआ ठग चला गया। थोड़ी देर के बाद दूसरा ठग ब्राह्मण के पास आया। उसने ब्राह्मण से कहा, प्रणाम पंडित जी, ताज्जुब है, आपने इस पास सारी सवारी के लिए इतनी मजबूत टट्टू है, फिर भी आप इसके साथ पैदल पैदल चल रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, अरे तुझे यह बकरी टट्टू दिखाई दे रही है? ठग ने कहा, मैं तो समझ रहा था कि आप कोई बुद्धिमान ब्राह्मण होंगे, पर आप तो सनकी लगते हैं। आपको तो टट्टू और बकरी में कोई फर्क नहीं नजर आता। यह कहते हुए ठग भी चलता बना। कुछ समय के बाद तीसरा ठग ब्राह्मण के पास पहुंचा। उसने कहा, पुरोहित जी नमस्कार, अरे आप यह गधे को कहाँ लिए जा रहे हैं? यह सुनकर ब्राह्मण चकरा गया। उसने कहा, यह गधा है, बल्कि गधा ही तो है, यह ठग ने दावे के साथ कहा। यह सुनकर ब्राह्मण घबरा गया। उसे लगा कि उसकी बकरी वास्तव में कोई पिशाचिनी है। वह समय समय पर अपना रूप बदलती रहती है। इसलिए ब्राह्मण बकरी को वहीं छोड़कर भाग खड़ा हुआ। यह देखकर तीनों ठग बहुत खुश हुए और खुशी खुशी से बकरी को लेकर चलते बने। शिक्षा, लोगों की बातों से सुनकर अपनी धारणा मत बदलो। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।